अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। तो जी बहुत टाइम बाद मैंने कोई व्लॉग बनाया है, और इतनी देर से क्यों बनाया है इसका रीज़न मैं आगे शेयर करूँगी। तो जी यहाँ मैं और मेरे जो फादर हैं हम लोग जा रहे हैं बोट स्टेडियम। अब जो हैदराबाद में रहते हैं उनको पता है कि बोट स्टेडियम कितना मशहूर है यहाँ पर हैदराबाद में। तो हमने कहा चलने एक्टिविटी हो जाएगी, भांजे और मेरी भांजियाँ भी आ जाएंगी, थोड़ा बहुत हम लोग स्पोर्ट्स खेल लेंगे, यहाँ पे वॉक वगैरह भी हो जाएगी। तो जी मैं और अब्बा जा रहे थे बोट स्टेडियम। यहाँ बाइक पे रिकॉर्ड करना इतना मुश्किल था, लेकिन मैंने कहा चलें ट्राई करते हैं। और फिर यहाँ पे हम लोग आ गए थे। तो यहाँ पे ना बड़े मज़े का मतलब अच्छा माहौल हो रहा था, मतलब एक्टिविटीज़ हो रही थी, क्रिकेट खेल रहे थे और फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गई, हॉकी हो गया। तो जो है ना यहाँ पे इतना अच्छा इन्वायरमेंट था, स्पोर्ट्स वाला इन्वायरमेंट था। तो बस मैं तो वॉक करने आ गई थी आज, क्योंकि हमारा फ़र्स्ट डे था। ज़रा हम देख ही रहे थे कि क्या है यहाँ पे इंतज़ाम और क्या नहीं है। तो दिखने में ये ट्रैक थोड़ा सा रफ़ लग रहा होगा, लेकिन ये बड़ा स्मूथ था। तो जिनको ज़्यादा स्टेप्स लेने होते हैं वॉक में तो उनके लिए तो बड़ा अच्छा है यहाँ पर ये। और यहाँ पे इतनी अच्छी हरियाली, हल्की हल्की हवा भी चल रही थी। मतलब दिन में अगर गर्मी है तो अल्लाह का शुक्र है कि शाम में मतलब मौसम ना काफ़ी मतलब बेहतर हो जाता है, तो इसलिए शाम के वक्त हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा मुझे तो ये ना ट्रीज़ और ये हल्की हल्की धूप और जो ना क्लाउड्स अच्छे लगते हैं, मैं ना बड़ा इनको एंजॉय करती हूँ। The next day. तो जी आज था फ्राइडे। यहाँ मैं सुबह के वक्त पता नहीं क्यों बाहर आ गई थी, कोई इतनी तपती हुई धूप निकली हुई थी, मतलब चुभ रही थी बाकायदा। इस कदर गर्मी, अल्लाह माफ़ करे जो लोग इस गर्मी के मौसम में काम करते हैं बाहर, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे। और बस यहाँ पे सफाइयाँ हो रही थी सुबह के टाइम। मैं जो है ना मैंने भी अपनी रूम की बेडशीट चेंज करा ली थी, मैं हर फ्राइडे चेंज कराती हूँ। तो बस सफाइयाँ वगैरह मैं देख रही थी यहाँ पे कि क्या हो रहा है। और मेरा भी यहाँ पर रूम साफ़ हो गया था। अच्छा मैं पहले ही रूम साफ़ करवा लेती हूँ अपना, पहले मेरा कमरा साफ़ होता है, बाद में और सफाइयाँ होती हैं। और ये जो आप कूलर देख रहे हैं ना, इसने बड़ी मतलब आसानी कर दी है मेरे लिए, क्योंकि यार हर वक्त हम लोग एसी भी नहीं ऑन कर सकते। तो ये कूलर बड़ा मेरे काम आता है। तो सुबह का आगाज़ मैं करती हूँ चिया सीड्स के पानी और थोड़ा सा लेमन डाल देती हूँ मैं इसके अंदर। तो कुछ लोगों को सूट करता भी है, कुछ लोगों को सूट नहीं भी करता है। जिनको नहीं करता है वो नहीं पिए, और इसके फ़वाइद क्या है मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। तो बस ये मैं अभी नहार मुँह पी लेती हूँ उसको, और जो है ना इसके बाद मैं नाश्ता करूँगी अपना। अब जितनी देर में सुई गैस आती है तो उतनी देर में मैंने कपड़े अपने आज के निकाल लिए थे। तो ये कोट सेट था मेरा, और प्लान था कि मैं आज यही पहनूँगी। और जो है ना साथ में इसका ये ट्राउज़र भी है और ब्लैक दुपट्टा है इसके साथ। तो बस मैंने कहा आज जुम्मे के दिन मैंने यही पहनना है, और तैयार होकर मैं नमाज़ अपनी अदा कर लूँगी। आज हम लोगों ने दादी के यहाँ भी जाना था, तो बस मैंने कहा जल्दी जल्दी तैयारी कर लेती हूँ। शुक्र है भाई कपड़े पहले ही इस्त्री होके रखे हुए होते हैं, क्योंकि लाइटों का तो कोई अता पता ही नहीं होता है कि लाइट कब आ रही है कब नहीं आ रही है, तो बंदा बैठा ही रहे। तो इससे बेहतर तो यही कि बंदा अपने सारे काम पहले से करके रखे, क्योंकि लाइट का तो कोई भरोसा नहीं है। और ये जो आप फूल देख रहे हैं इनका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो ना मैं अपने गार्डन से तोड़ के लाती हूँ, और माशाल्लाह इतने सारे हमारे गार्डन में ये होते हैं, और मैं डेली ही तोड़ती हूँ उनको। तो मैं यहाँ कभी अपने जो ना रैक पे रख देती हूँ, कभी जो है ना मैं टेबल पे रख देती हूँ, कभी मैं अम्मी को दे देती हूँ। तो ये मुझे अपनी पानी की बोतल ख़त्म करनी होती है। और आज मुझे बुशरा ने कहा कोई तुम जो है ना आज बॉइल्ड अंडे और दलिया नहीं खाओगी, प्रॉपर आज अच्छा नाश्ता करो। तो ये कल अम्मी ने मुरब्बा बनाया था बड़े ही मज़े का, तो आज भाई मैंने कहा चलें ठीक है आपकी बात मान लेते हैं। और ये मैं नाश्ते के बाद मल्टीविटामिन ज़रूर लेती हूँ। अच्छा डॉक्टर के मशवरे के बिना आपने कोई टैबलेट नहीं खानी, चाहे वो मल्टीविटामिन ही क्यों ना हो। तो जो है ना ये है तो बहुत अच्छी, लेकिन अगर आप लोग को लेनी है तो आप अपने डॉक्टर से मशवरा करके ही इसको लीजिएगा। और यहाँ मैं जुम्मे की नमाज़ के लिए हो गई थी तैयार। अब बस मैंने कहा चलो रूम में जाती हूँ, नमाज़ वगैरह अदा कर लेती हूँ। व्लॉग्स ना आने का रीज़न सिंपल है कि जी मेरा एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल है, जो कि मुझे लाजमी भी कुछ टाइम तो फॉलो करना है। तो वीडियोस लेना, एडिटिंग करना, वॉइस ओवर करना थोड़ा सा मेरे लिए टफ़ अभी हो रहा है, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जो है ना लगा लूँ कोई हफ़्ते में एक बार व्लॉग। और ये देखें जी अम्मी ने क्या ही कोई यूज़फुल चीज़ मंगवाई है। तो ये अम्मी ने दराज से मंगवाया इलेक्ट्रिक स्टोव, और जो है ना अम्मी मुझे कह रही कि ये बड़ा ही काम आया। मैंने कहा चलें ठीक है क्यों ना इसको हम टेस्ट करें, और आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करती हूँ। क्योंकि अब सुई गैस की भी यहाँ पे लोड शेडिंग हो रही है, और इतना मसला होता है बंदे को कुछ खाना हो, कुछ गर्म करना हो, चाय दूध वगैरह या पानी, तो जो है ना भाई इतना मसला होता है। तो मैंने कहा चलें ये तो बड़ा अच्छा हो गया, लेकिन इसको हम ट्राई भी करते हैं, ये ना कि ये चले ही ना। और चले यहाँ मैंने रख दिया है पानी, इसको हम टेस्ट करते हैं कि वाकई कुछ काम की चीज़ है भी कि नहीं है। तो बस यहाँ टेम्परेचर मैंने इसका लो ही रखा हुआ था, और जी आप ये चेक करें पानी बॉयल हो रहा है। अगर मैं तेज़ करती तो ये और मतलब अच्छे से होता बॉयल। तो इसका मतलब ये है कि एक कारामद चीज़ है, मतलब काम आने वाली चीज़ है। सो मेरी तरफ से 10 on 10। तो जो है ना इसको आप लोग लाजमी ऑर्डर करें दराज से।
और फिर ये तो आपके ऊपर है कि आपने उसको कितना तेज़ करना है। मैंने तो स्टार्टिंग में हल्का ही हाथ रखा था क्योंकि मैं खुद भी डर रही थी कि पता नहीं अल्लाह ना करे कुछ हो ना जाए मुझसे गलती या कुछ भी। तो बस मैंने कहा चलें ठीक है, तो ये तो मैंने अप्रूव कर दिया। तो बस शाम का वक्त हो गया था, मैं आ गई थी अपनी दादी के यहाँ और यहाँ हम सब कज़न्स मिलके एंजॉय कर रही थी शाम की चाय ड्रिंक और जो ना ये स्नैक्स वगैरह। ये मैंने लास्ट कोई खाए हैं रमज़ानों में। और जो हैदराबाद में रहते हैं उनको पता है कि रेवाड़ी की कितनी ये मशहूर हमारे समोसे जलेबी हैं। मतलब कराची वाले इतना शौक़ से खाते हैं इसको, वो बोलते हैं कि मतलब ये टेस्ट जो है ना यार कराची में नहीं मिलता हमको। तो ये हकीकत है बिल्कुल। और यहाँ के टेस्ट की तो जो है ना मतलब बात ही अलग है। अल्लाह का शुक्र है इतना सब कुछ करीब में है और बड़ी ही मज़े की चीज़ें यहाँ मिलती हैं। तो बस यहाँ मैं बस टहल रही थी और मतलब बचपन की यादें थोड़ी ताज़ा हो गई थी मेरी यहाँ पे आके। ज़ाहिर है अपने बचपन गुजारा हो कहीं तो आपको चीज़ें आती हैं याद, हर एक चीज़ से आपकी कोई ना कोई याद ना जुड़ी हुई होती है, आप बहुत नॉस्टैल्जिया हो जाते हो। तो बस यहाँ पे हम लोग अब चाय पी रहे थे और जो है ना हमने कहा चले मगरिब हो जाएगी इसके बाद हम लोग अपने घर चले जाएंगे। और चाय भी ये बहुत मज़े की बनी हुई थी, मेरी कज़न ने बनाई थी, तो चाय भी बहुत अच्छी थी यहाँ पर। तो हम लोग बस चाय पी रहे थे और यहाँ कचहरी कर रहे थे और बस हम लोग घर को रवाना हो गए थे। माशाल्लाह ये अच्छी बात है कि सारे घर करीब हैं तो गाड़ी और बाइक की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वैसे ही पेट्रोल का इतना बुरा हाल हुआ हुआ है। तो जी हम लोग पैदल चल रहे थे। अच्छा अम्मी भी साथ आ जाती हैं, अच्छा लगता है मुझे कि अम्मी भी चलें मेरे साथ, उनको भी वॉक की थोड़ी सी हम डाल रहे हैं आदत तो होनी चाहिए, बंदा अच्छा फ़ील करता है, फ़्रेश फ़ील करता है। अच्छी हवा चल रही थी, हम लोग बातें करते करते आ रही थी घर। और अपने ब्लॉग का मैं यही एंड करती हूँ। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और आप लोगों ने शेयर भी करना है। अल्लाह हाफ़िज़।